नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने जल्द ही निगम मंडलों और प्राधिकरणों में नियुक्ति किए जाने के संकेत दे दिए हैं, जिसके बाद इन नियुक्तियों के लिए अभिलाषी नेताओं ने सत्ता और संगठन के नीति निर्धारकों से संपर्क बनाना भी शुरू कर दिया। सूत्रों के मुताबिक पहली सूची में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बिहार चुनाव के दौरान ही जहां दिल्ली और प्रदेश नेतृत्व की मोहर लगवा ली है। हालांकि ये सूची दीपावली से पहले जारी होनी थी, लेकिन प्रदेश के नेताओं की बिहार चुनाव में व्यस्तता के चलते जारी नहीं हो पाई और इसके बाद अब फिर जारी होने के जो संकेत मिले हैं, राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर इतना लंबा इंतजार क्यों और फिर आएगी तो आखिर कब तक। लेकिन पहले देखिए आप ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में निगम मंडल और प्राधिकरणों में राजनीतिक नियुक्तियों का रास्ता अब लगभग साफ हो गया है। बीजेपी के एक पद फॉर्मूले पर केंद्रीय नेतृत्व ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है, जिसके बाद सत्ता के गलियारों में हलचल तेज हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है, लिहाजा सिलसिलेवार तरीके से निगम मंडलों में नियुक्तियों की प्रोसेस शुरू कर दी गई है। कहा जा रहा है कि आने वाली सूची में कई पूर्व मंत्री और पूर्व विधायकों के साथ संगठन से जुड़े पदाधिकारियों के नाम शामिल हैं। दरअसल फरवरी 2024 में प्रदेश के सभी 46 निगम मंडलों में राजनीतिक नियुक्तियां सरकार ने रद्द कर दी थीं। सभी नेता कार्यकर्ताओं को पार्टी द्वारा दायित्व भी दिया जाएगा, लेकिन भाजपा में पद केवल और केवल सेवा का माध्यम है। जिसको भी दायित्व मिलेगा वो पार्टी की रीति नीति और गरीब कल्याण की योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम करेगा। सूत्रों का कहना है कि निगम मंडल में नियुक्तियों का आधार क्षेत्रीय और जातीय संतुलन के साथ सत्ता और संगठन में समन्वय का भी रहेगा। ये नियुक्तियां एक साथ न होकर चरणबद्ध तरीके से होंगी, लेकिन कांग्रेस इसे अब भी शिगुफा ही मान रही है। उसका कहना है कि बीजेपी नेताओं को सिर्फ इंतजार ही कराया जा रहा है। भाजपा में एक अनाज 100 बीमार की दौड़ फिर से शुरू हो गई है। झुंझुना दिखाया जा रहा है निगम मंडलों में, नगर निगमों में, एल्डरमैन से लेके सारी छोटी मोटी पोस्टों को भर्ती करने की। अब देखिए दौड़ें शुरू हो गई हैं। जो कांग्रेस से चुराए हुए लोग हैं वो भी सक्रिय हैं, मेहमान लोग, और घर के जो बाहर बैठे हुए लोग हैं वो लोग भी सक्रिय हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि नई नियुक्तियों को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ 2 दौर की चर्चा हो चुकी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और प्रदेश संगठन मंत्री हितानंद शर्मा भी इसे लेकर मंथन कर चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि किन चेहरों को जगह मिलती है और किन चेहरों को इंतजार। भोपाल से सरस्वती चंद्र की रिपोर्ट। सियासी नियुक्तियां, लेकिन थोड़ा और इंतजार। इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मौजूद हमारे साथ कुछ खास मेहमान। डॉक्टर गुलरेज शेख बीजेपी प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही डॉक्टर विक्रम चौधरी कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका ही बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और देवदत्त दुबे वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत आपका भी देवदत्त जी। शुरुआत गुलरेज जी आपके साथ ही। नियुक्तियों को लेकर इतना लंबा समय लग रहा है। पहले जो नियुक्त किए गए थे उनकी नियुक्ति तुरंत रद्द की गई। मोहन यादव की नियुक्ति के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री पद संभालने के 3 महीने बाद ही, उसके बाद से इतना लंबा समय निकल गया है। बीजेपी में कहा जाता है सेवा का पद है, तो फिर सेवा के पद में इतनी देरी क्यों? क्या कहीं अंतरकलह की उम्मीद तो नहीं लग रही बीजेपी को, क्योंकि लंबा समय बीत चुका है? देखिए, ये अंतरकलह का जो मामला होता है ना, उधर होता है विक्रम चौधरी जी के पास। यहाँ अंतरकलह नहीं होता, यहाँ समन्वय होता है। तो सारे काम जो होते हैं वो समन्वय के साथ होते हैं। तो आपने देखा कि न टिकट बंटवारे में हमारे यहाँ कोई सिरफुटबल होती है, न किसी के कपड़े फाड़े जाते हैं। जैसे दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी एक दूसरे के कपड़े फाड़े थे, फिर उसके बाद पूरी की पूरी कांग्रेस ही उन्होंने फाड़ दी थी। तो ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ सब चीजों का एक समन्वय होता है, सब बैठकर एक निर्णय लेते हैं, और जो निर्णय होता है वो सबको जो है वो एक्सेप्ट होता है, जिसमें कुछ मोटी मोटी चीजों का जरूर ध्यान रखा जाता है। जैसे जो कार्यकर्ता है उसकी सक्रियता कितनी है और विचारधारा से कितना जुड़ा हुआ है, सभी क्षेत्रों को, सभी समाजों को प्रतिनिधित्व मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, युवाओं को और महिलाओं को अच्छा खासा प्रतिनिधित्व मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, क्षेत्रीय आकांक्षाएं पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही। और ये स्पेशली जो निगम मंडल वाला विषय आता है, इसमें ये भी देखा जाता है
कि जो सेक्टर पर्टिकुलर है, जैसे टूरिज्म हुआ, जैसे पाठ्य पुस्तक हुआ, तो इसके अंदर कौन व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, आउटपुट किसका सबसे अच्छा होता है, किसी व्यक्ति की रुचि किसी चीज में होती है, किसी का अध्ययन किसी चीज में होता है, तो इन सब चीजों के परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस को लेकर ही एक अच्छा खासा का मंथन किया जाता है। उसके बाद चीजें गुलरेज जी, आपने शुरुआती एकदम सीधे कांग्रेस पर आरोप लगाने से की थी, उसका जवाब लूंगा मैं विक्रम जी से, लेकिन मेरा सवाल जो वो यहीं पर है कि इतनी देरी क्यों लग रही है? क्या ये देरी के पीछे कारण, क्योंकि एक स्थिति जो संभालने की बात की जाती है कि अब तक तो ऐलान कर दिया जाना चाहिए, तो बहुत सारे चुनाव बीत चुके हैं, लोकसभा चुनाव बीता, उसके बाद हम देखें कि दूसरे प्रदेशों में चुनाव, तो उसको लेकर बीजेपी नेता सक्रिय थे, प्रदेश के वो हो गया है। क्या इंतजार के पीछे कोई विशेष कारण? नहीं, कोई कारण नहीं होता। मैंने क्या कहा कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं या दूसरी चीजें जो होती हैं, और मैंने दूसरी बात ये भी कही कि निगम मंडल एक ऐसा दायित्व होता है जिसमें आपको व्यक्ति के कौन सा व्यक्ति सबसे ज्यादा अच्छा आउटपुट दे सकता है परफॉर्मेंस वाइज। एक मैं उदाहरण देता हूँ छोटा सा आपको। जैसे डॉक्टर मोहन यादव जी की नियुक्ति हुई थी बतौर मध्य प्रदेश टूरिज्म के चेयरमैन के रूप में, और आपने देखा कितना काम हुआ था उसमें। तो एक किस व्यक्ति का विजन किस जगह पर जाता है, वो सब चीजें मद्देनजर रखते हुए की जाती है। लेकिन जो कुछ चीजें जो चल रही हैं, जैसे मीडिया में चलती हैं कि साहब अभी इसके बिहार चुनाव का इंतजार किया जा रहा था, अब ये हो चुका है, वहां पे कल शपथ भी हो जाएगी तो उसके बाद हो जाएगा। कुछ दिनों पहले मैं टीवी पे बैठा था, और जब माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की जो टीम है उसका डिक्लेरेशन नहीं हुआ था पदाधिकारियों का, तब ये कहा जा रहा था, मैं भी डिबेट में था कि बिहार के बाद किया जाएगा क्या। मैं बोला आपको हमने कहा कभी कि बिहार के बाद किया जाएगा? कभी भी घोषणा हो जाएगी, उसको दूसरे दिन हो गई। तो ये सारी जो कयासबाजियां होती है ना, ये सब करना नहीं चाहिए। बीजेपी है, ये कभी भी कुछ भी आपस में मंथन करके चिंतन करके। चलिए, बिल्कुल जवाब भी ले लेते हैं विक्रम जी से। कयास नहीं लगाएंगे, लेकिन क्या इंतजार की भी एक सीमा होती है? विक्रम जी, क्या कुछ कहेंगे? सीधे शुरुआती आरोप से की गई थी, लेकिन क्या ये संतुष्ट है? क्योंकि अंतरकलह नहीं है बीजेपी के अंदर, वो इंतजार कर रहे हैं, वो परिस्थिति का देख रहे हैं, आकलन कर रहे हैं कि कौन से विभाग के लिए कौन सा व्यक्ति सही रहेगा। देखिए, अब इतना चिंतन 2 साल बीत गए हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ कैसे लोग बैठे होंगे, इनकी बुद्धि इतनी मोटी होगी कि वो 2 साल में चिंतन ही नहीं कर पाए। दरअसल कुल मिला के जहाँ सत्ता होती है वहाँ सुरकुटुब्बल होती है, बहुत शाश्वत नियम है, और इनके यहाँ तो बहुत सारे गुट बन गए हैं। अभी तो क्या है कि एक आरएसएस का गुट है, फिर एक भाजपा का गुट है, फिर अब ये हो गया है कि एक गुजरात लॉबी आ गई है, उसको भी संतुष्ट करना पड़ता है, और फिर ये कांग्रेसी लोग हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि पिछले 5 साल से भाजपा का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो भाजपा के खिलाफ ही रहा है। वो कैसे, मैं एक उदाहरण देके आपको समझाता हूं कि सागर संभाग में जो संभागीय मुख्यालय है सागर, वहां से एक मंत्री है, वो कांग्रेस से आया हुआ है, गोविंद राजपूत। वहां सागर संभाग में एक ही नगर निगम है, वहां जो महापौर है वो भी कांग्रेस से ही आया हुआ है, ठीक है, और वहां का जो जिला पंचायत अध्यक्ष है वो भी कांग्रेस से ही आया हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूं कि पिछले 5 सालों में भाजपाइयों का जो रिकॉर्ड है, या भाजपा का रिकॉर्ड जो है, वो मूल उन भाजपाइयों के खिलाफ रहा है जिन्होंने अपने खून पसीने से इस पार्टी को सींचा है। आप देख रहे हैं उमा भारती कैसे दर दर की ठोकरें खा रही हैं। अब मुझे बताइए कि उमा भारती के बारे में कौन सा चिंतन कर रहे हैं जो में 2 साल लग गए हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो सच्चे और ईमानदार भाजपाई हैं, उनको उनकी प्रतिष्ठा और जगह दिलाने के लिए भी कांग्रेस को संघर्ष करना पड़ेगा। विक्रम जी, मानते कि कांग्रेस की ने ही बीजेपी को टेक ओवर कर लिया है, जो और वरिष्ठ जो उदाहरण दिए पीछे निकल गए। मैं तो उदाहरण देके बता रहा हूं कि सागर संभाग में, सागर मुख्यालय में एकमात्र मिनिस्टर गोविंद राजपूत कहां से आए? कांग्रेस से आए। वहीं एकमात्र महापौर कहां से आए? कांग्रेस से आए। जिला पंचायत सदस्य कहां से आए? कांग्रेस से आए। अब मैं दूसरा बात यह है कि देखिए, ये तो इनका निजी और अंदरूनी मसला है, लेकिन हम जो एक तो ये हमारा है कि हम संघर्ष करेंगे कि जो ओरिजिनल भाजपाई हैं उनको जगह मिले। जो कांग्रेस इसमें यदि गुलरेज भाई लगे तो बता देना, हम आ जाएंगे नारे लगाने आपको, लेकिन ओरिजिनल भाजपाई होना चाहिए, हमारी तरफ वाला ना हो। एक बात। दूसरी बात यह है कि सबका साथ सबका विकास। मध्य प्रदेश चूंकि बड़ा विविधता वाला क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा आदिवासी हैं यहाँ, उसके बाद दलितों का नंबर आता है, पिछड़ा वर्ग है, कुछ मात्रा में अल्पसंख्यक भी हैं। तो हम ये देखेंगे कि वे कौन को लेते हैं, ये तो इनका विषय है, लेकिन ये किन किन समुदायों का प्रतिनिधित्व वहाँ सुनिश्चित करते हैं, हम उस पर नज़र रख रहे हैं। यदि
हमें लगेगा कि आदिवासियों के साथ इन्होंने उपेक्षा की है तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। बहरहाल ये है कि हमें लगेगा कि कुछ मुसलमानों को भी लिया जाए और मजबूरन ना उनको जय श्री राम ना बुलवाया जाए, उनकी आस्था का भी ख्याल रखा जाए। गुलरेज भाई तो ज्यादा हो जाएगा, मेरे को लग रहा है उनका निजी विषय तो थोड़ा सा उन पे भी छोड़ देना चाहिए। नहीं, मैं गुलरेज भाई से कह रहा था कि बिना जय श्री राम बोले भी यदि पद मिल जाए तो गुलरेज भाई आपको शुभकामनाएं। बहरहाल वो जिधर देख रहे हैं सब उधर देख रहे हैं, हम तो बस देखने वालों की नजर देख रहे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा सुन के कि कांग्रेस ये भी चाहती है कि सामने वाली जो पार्टी उसके अंदर भी न्याय से काम होना चाहिए। गुलरेज जी इस बात से सहमत हैं? जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है, भारतीय जनता पार्टी न्याय प्रिय पार्टी है और न्याय के साथ ही काम करती है। और जहां तक बात है सागर विशेष की बात अभी मेरे भाई ने की कि वहाँ जो थे, जो मंत्री हैं और जो मेयर हैं और जिला पंचायत में जो है वो पहले कांग्रेस में थे, तो मैं नहीं मानता कि कांग्रेसी जो है कोई पाकिस्तानी है। कांग्रेस में अगर अच्छे लोग हैं, डॉक्टर विक्रम चौधरी जैसे लोग हैं तो उनका स्वागत है। जो अगर कमलनाथ जैसे लोग हैं तो उनको लात मारते। अरे ऐसा नहीं बोलते भाई, ज्यादा हो गया। चलिए मैं देवदत्त जी के पास जाऊंगा। देवदत्त जी, ये सवाल जवाब का सिलसिला था लेकिन कहीं से कहीं जा रहा है। एक दूसरी पार्टी के अंदर न्याय की बात की जा रही है, सम्मान की बात की जा रही है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन निगम मंडल में नियुक्ति में देरी के पीछे क्या कारण समझे हम? बढ़ता हुआ परिवार है, बढ़ती हुई पार्टी है, तो एक अनार 100 बीमार की स्थिति है, तो उसको करने में समाज सभी समीकरण साधने में, जाति, क्षेत्रीय, स्थानीय सभी प्रकार के समीकरण साधने में समय तो लगता है। और क्योंकि अभी ये आशा है कि नियुक्तियां होने वाली, तो सब वेट एंड वॉच की स्थिति में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जिनको काम कार्यक्रम सौंपे जा रहे हैं पार्टी हाईकमान द्वारा, वो सब लगे हैं अपनी CR सुधारने के, हमारा होने वाली है नियुक्ति। तो ऐसे ऐसे आपने देखा पिछले सालों में भी ऐसे हुआ कि लास्ट साल में, चौथे साल में नियुक्तियां होती थी, लेकिन इस बार अभी अब तय है, लगभग सब लिस्ट फाइनल हो चुकी, हाईकमान से भी लगभग फाइनल हुई। बिहार चुनाव के कारण रुके थे, तो मुझे लगता है या तो अभी इसी हफ्ते या फिर अधिकतम होगा तो विधानसभा जो सत्र है 1 से 5 दिसंबर के बाद नियुक्तियां शुरू हो जाएंगी। क्योंकि अब और लेट करेंगे तो पार्टी को हो सकता है नुकसान मिले, क्योंकि 2 साल से लंबा इंतजार कर रहा है कि अब हो रही। जिनको पहले चुनाव में भी आश्वासन मिली, कभी विधानसभा में कभी लोकसभा में, कि आपको एडजस्ट किया जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मंत्रिमंडल विस्तार भी प्रस्तावित है, निगम मंडल नीति प्रस्तावित है। अभी तो जिलों के जो कार्यकारिणी है वो बनना है, 26 जिलों में भी कार्यकारिणी बनना शेष रह गई है, कुछ प्रदेश पदाधिकारियों के पद खाली है। तो ये सब चीजों से क्या होता है, पार्टी के कार्यकर्ता नेता जुड़े रहते हैं, ये हो सकता मेरा नंबर लग जाए। इसी तरह 4 मंत्री पद खाली है, कुछ को बाहर करेंगे तो 8-10 नए मंत्री भी बनने की संभावना है। जिस कारण वरिष्ठ और युवा सब विधायक अपनी वारी का इंतजार कर रहे हैं। तो पार्टियां कितनी दावा कर लें, कितने ही कर लें, ये कोई साधु संतों की मंडली नहीं है। ये साम दाम दंड भी जिनको सत्ता चाहिए और एन के प्रकरणों को अपने दल को संभाले रहना चाहिए, यही सब चलता है और यही सब हो रहा है। तो जब उनकी सब एडजस्ट हो जाएगा तो जरूर खास बात आपने कही है देवदत्त जी, और इसी पर जवाब भी गुलरेज जी से जरूरी। गुलरेज जी, लग रहा है कि कांग्रेस से बहुत नेता आए थे बीजेपी के अंदर 2023 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव में, वो आप लेकर आए या वो खुद आए? स्थिति परिस्थिति कैसी पैदा की गई उस वक्त कि उनका मन परिवर्तन हो गया और दल बदल दिया था? उस वक्त हमने देखा कुछ बहुत सारे नाम भी है, संजय शुक्ला, रामनिवास रावत, लेकिन उनको जनता ने पसंद नहीं किया। रामनिवास रावत की बात की जाएगी, जनता ने पसंद नहीं किया, लेकिन आपने पसंद किया है। ऐसा लग रहा है कि जो नेता आते हैं दल बदल के वो भारी पड़ जाते हैं ऐसे निगम मंडल की नियुक्तियों के समय? नहीं, ऐसा नहीं है। और बीजेपी इतना बड़ा परिवार है जिसमें अगर चंद लोग आए तो परिवार में कोई भार नहीं होता। यहाँ पर सब लोग जो काम करता है उसको दायित्व मिलता है। बड़ा सीधी बात है, अगर मैं डिबेट पे बैठ रहा हूँ तो पार्टी ने प्रवक्ता बनाया है, यदि मैं मेहनत नहीं करूंगा तो फिर जगह नहीं है। और होना भी यही चाहिए, नेचुरल सिस्टम है जो चलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है कि राहुल गांधी बार-बार चुनाव हार रहे हैं लेकिन वो सबसे शीर्षस्थ नेतृत्व बने रहेंगे। तो यहाँ हटा दिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है अब राहुल गांधी। नहीं, अध्यक्ष नहीं है तो क्या हुआ? अध्यक्ष तो रबर स्टैंप। उमा भारती पे बात कर लिया करो भाई।
थोड़ा सा संयम जी, आप बताइए, आप कुछ मैं 2 पत्रकारों से ये बात पूछ रहा हूँ, चाहते हैं कि भाजपा का वो राहुल गांधी और वेणुगोपाल के पास से जो चिट्ठी आती है, नहीं चाहते हुए भी भाजपा का क्या हम वो ऐसा प्रवक्ता रिजेक्ट ढूंढ कर रहे सकते हैं हैं? जो बिना कांग्रेस का नाम लिए कम से कम एक लाइन तो बोलना सीख गया हो अब तक। बिना कांग्रेस का नाम लिए एक लाइन बोल के बताओ आप। जिस दिन कांग्रेस खत्म हो जाएगी तो फिर हम कांग्रेस की बात ही नहीं करेंगे। लेकिन गुलरेज जी 2014 में शुरुआत इसी से की थी, कांग्रेस मुक्त भारत से। 2019 और 2024 आते आते परिस्थिति ऐसी बदली कि वो मुक्त की जगह फिर थोड़ा वापसी कर ली कांग्रेस ने। लग रहा है कि जो नारा 2014 में दिया था उसकी तरफ बीजेपी आगे नहीं बढ़ पा रही है, बीजेपी की कमी रह गई सत्ता में राज करते करते, क्योंकि अब सवाल वहां पहुंच गया तो मेरे को करना पड़ रहा है वो सवाल। देखिए, मुक्त कोई किसी को नहीं करता। कांग्रेस युक्त भाजपा भी हो गई है गुलरेज भाई, कांग्रेस युक्त भाजपा कि 20 साल के बाद इनके यहाँ पर बच्चा पैदा हुआ था मध्य प्रदेश में, इन्होंने इतना चूमा कि 15 महीने में मर गया। हम क्या कर सकते हैं? नहीं, वो ये भाजपा कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई, इसका क्या कहोगे आप? देखिए, मैं क्या बोलता हूँ, कांग्रेस ही अगर अच्छे किरदार का हो तो वो वेलकम है। मैं थोड़ी देर पहले थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हुआ, जो शब्द मुझे नहीं बोलना चाहिए कमलनाथ जी के विषय में, लेकिन आपको पता है कि 2 वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश कांग्रेस के भाजपा के दर पे आए थे, लेकिन दर खुला नहीं। दर खुलता किनके लिए है? जो गुण दोष के हिसाब से साबित हो, जो जिसके गुण ज्यादा हो दोष कम हो, उसके लिए तो एंट्री है। अच्छा, वो गुलरेज जी नहीं आए, नहीं तो वो निगम मंडल की नियुक्ति में सेट नहीं होते, बहुत बड़ा पद देना पड़ता आपको। नहीं, हम तो गुलरेज भाई आप जैसा है मुसलमान भी आ जाए उसमें तो हमें अच्छा लगेगा। जैन साहब, यहाँ पद की कमी नहीं है, वहां पद नहीं है, तो इसलिए पद यात्रा करने के बाद वहां पद नहीं मिल रहा है। भाई अल्पसंख्यकों को 30 सेकंड में गुलरेज जी बात पूरी कीजिएगा। विक्रम जी आता हूं आपके पास जी, 30 सेकंड गुलरेज जी बात रखिएगा अपनी। किसी आपके पास ही मिलेगा मौका। भारत स्तर पर बात करें तो आप देखेंगे कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक के जहां पर भी कुछ सिस्टम है उसमें भारतीय जनता पार्टी और ईश्वर की बड़ी कृपा है, तो पदों का तो कोई विषय बनता ही नहीं है। यहाँ पर हर काम करने वाले कार्यकर्ता के लिए पद है। अगर कांग्रेस से कोई अच्छा व्यक्ति आया है तो उसके लिए भी पद है। आपको स्मरण होगा और आप थोड़ी फाइल तटुल कर देख लीजिए, जब सिंधिया जी आए थे तो मैंने ये शब्द कहा था कि इनके पास एक हीरे जैसा नेता था, उसकी भी इन्होंने परवाह नहीं की। और ये लोग क्या कह रहे थे कि सिंधिया जी को यहाँ पर कुछ फर्क नहीं होगी और ये नहीं होगा। वो जैसे पानी में शक्कर मिल जाती है दूध में, ऐसे मिल गए बीजेपी के अंदर। तो ये है बीजेपी। चलिए, बिल्कुल विक्रम जी, बीजेपी के अंदर यदि कांग्रेस के नेता जाते हैं उसके बाद उनको सेटल करना आता है, वो कर लेंगे। निगम मंडल की नियुक्ति हो या फिर कोई सी भी हारे हुए नेता हो या फिर अंतरकलह के कारण दूसरे नेता भी नाराज हैं, उनको सब सेट करना आता है। क्या कांग्रेस को भी लगता है बीजेपी से कोई नेता कांग्रेस में आते हैं? क्योंकि विधानसभा चुनाव में हमने देखा दोनों पार्टियों में एक दूसरे दल से नेता जाते हैं, तो उनको भी फिर कांग्रेस को सेट करना पड़ता है। देखिए, ये तो होता ही है। ये जैसे देवदत्त दुबे जी ने कहा कि राजनीति कोई ऐसा भजन मंडली तो होती नहीं है, तो इसमें कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट होता है, वजन तोलना पड़ता है और उस वजन के हिसाब से हर आदमी को उसकी जगह देनी होती है। और मैं यही बात तो हम जब स्वीकार कर रहे हैं तो क्या ये बात भाजपा पे लागू नहीं होती होगी? हम यही तो कह रहे हैं कि ये भाजपा उसी दुविधा में पहुंच गई है कि वजनदारियां इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि इनको सेटल करने में भी मुसीबत हो रही। 2 साल का इन्होंने जो पूरा कार्यकाल निकाल दिया है, बाकी 3 साल बचे हैं। कम से कम एल्डर मैन तो इनको बना देने चाहिए थे, क्योंकि एल्डर अब नगर निगम के लिए तो 1.5 साल ही बचा है। एल्डर मैन की नियुक्ति तो कर सकते थे। अब एल्डर मैन के 1-1.5 साल के लिए आप एल्डर मैन बनाएंगे तो बिल्कुल इनजस्टिस होगा। वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये हम जो देख रहे हैं और जो हमें जिस बात की सबसे ज़्यादा आशंका है कि ये सवर्णवादी पार्टी है, और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो मलाई कटेगी वो ऊंची जातियों को ही मिलनी है। इसमें अल्पसंख्यक हो गए और पिछड़ा वर्ग और दलित हो गए, इनको ना के बराबर स्थान मिलेगा, टोकन मिलना है बस इनको। तो हमें चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की विविधता का सम्मान करें, आदिवासी दलितों को भी स्थान दें, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सवर्णों से नीचे आ पाएगी ये पार्टी। चलिए जान लेते हैं, बिल्कुल हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं देवदत्त जी। जो बात की अभी विक्रम जी ने, क्या लगता है अब क्या बीजेपी में ऐसा होता है? क्योंकि बदलाव मैंने देखा है आ चुका है। 2014 से पहले ऐसा बोला जाता था सवर्णों की पार्टी है, लेकिन अब लग रहा है कि बीजेपी बहुत हद तक आगे बढ़ चुकी है, सबको महत्व दे रही है, या फिर ये बात सही नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बीजेपी में आप देखें कि पिछड़ा वर्ग से प्रधानमंत्री हैं 2014 के बाद से, मुख्यमंत्री 2003 के बाद मध्य प्रदेश में जितने बने पिछड़ा वर्ग से बने, और भी जो मुख्यमंत्री है हमें सवर्ण मुख्यमंत्री 1-2 दिख रहे होंगे, 1 आध होंगे, बाकी सब पिछड़ा वर्ग से हैं।
तो ये कहना तो ठीक नहीं है कि बीजेपी में सवर्णों को, पिछड़ा वर्ग को ज्यादा महत्व मिल रहा है बीजेपी में। और सवर्ण तो अभी भी, जो कई बार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री हुआ करते थे लंबे अरसे तक आजादी के बाद, और बिहार में और कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं सवर्ण। तो जो महत्वपूर्ण पोस्ट है उसमें पिछड़ा वर्ग है। बीजेपी तो पिछड़ों की तरफ बहुत पहले से मुड़ गई है, वो समझ गई थी कि इनके बिना कोई सत्ता नहीं होगी। तो ये कहना तो नहीं है, पर दलों की अपनी व्यवस्था रहती कि वो किस हिसाब से चले किस से ना चले, लेकिन जो समीकरण है वो अपने जीत हार तय करने के हिसाब से साधे जाते हैं। और अभी तो जो राष्ट्रीय राजनीति, प्रादेशिक राजनीति, सब जगह जो एक नया माहौल शुरू हुआ है बिहार चुनाव के बाद, कि जाति चली नहीं वहाँ, अब तो एक नया ट्रेंड शुरू हो रहा है कि जातियों से ऊपर भी लोग अब सोच रहे हैं, कई चीजें हो रही है। जातियां तो गोड़ हो गई। मध्य प्रदेश में भी कई ऐसे चुनाव हुए जहाँ जातियों का कोई मतलब नहीं रहेगा। नई पीढ़ी जो है जाति से ऊपर उठकर मानव जाति को सर्वोपरि रख के काम कर रही है। नई पीढ़ी में कोई भेदभाव नहीं है। एक साथ दलित और सवर्ण बच्चे एक ही हॉस्टल में, एक ही कमरे में रहते हैं, एक ही थाली में खाना खा रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। और ये कोई भेदभाव, ये पुरानी जो जाति वोट की समस्या है, आम आदमी में कोई ऐसा वो नहीं है। मानव जाति धीरे धीरे उभर कर आ रही है, और वो आ रही है नई पीढ़ी के द्वारा। विक्रम जी, ये जो बात देवदत्त जी ने रखी है, क्या लग रहा है कि अब आपकी बात को तो पूरी तरह से काट दिया गया है कि अब बहुत आगे निकल गया? बिहार चुनाव सीधा नतीजा है। बिहार चुनाव में जातिवाद से ज्यादा और कुछ चलता ही नहीं था। इतनी जाति, महाजाति, अगड़ी पिछड़ी, ज्यादा पिछड़ी। चूंकि देवदत्त दुबे जी हैं तो वो तो ऐसा बोलेंगे, लेकिन मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि भाजपा जो है जाति संघर्ष के आधार पर ही अपनी राजनीति करती है। पहले भाजपा ने दलित और मुसलमानों को विलेन बनाया, अब बिहार चुनाव में यादवों को विलेन बना दिया, यहाँ खालिस्तानी बना दिया जाटों को। तो भाजपा हमेशा एक दुश्मन को लेकर चलती है और उसका एक पूरा का पूरा एजेंडा है कि जातियों में संघर्ष करो और बाकी जातियों का पोलराइजेशन अपनी तरफ करो। हरियाणा चुनाव वो जाट और गैर जाट के नाम पर लड़ते हैं, बिहार में आते हैं तो यादव बनाम अन्य जातियां कर देते हैं, मध्य प्रदेश में भी उस तरीके का प्रयोग करते हैं, हिंदू मुस्लिम कराने का बहुत प्रयास किया जा रहा। तो भाजपा का जो पूरा का पूरा आधार है, देखिए मानवतावाद की बात करके फिर वही सवर्णवाद घुसेड़ दिया जाता है। हमने तो कभी नहीं देखा मानवता की बात कर रहे हो और 80% जो है आपने सबाल्टन क्लास है जो हाशिए पे तबके उनको स्थान दिया। आप तो भाजपा का अभी भी पूरी कार्यकारिणी उठा के देख लीजिए, उसमें सबसे ज़्यादा आपको सवर्ण मिलेंगे। 7 या 8 लोग जो हैं वो पिछड़े वर्ग और SC ST के हैं, बाकी सब वही हैं। नहीं, वो कहते हैं कि काबिलियत के हिसाब से भी प्रतिनिधित्व देना पड़ता है। क्या होती है, देखिए काबिलियत राजनीति में नहीं चलती है। राजनीति में चलता है टोकन या रिप्रेजेंटेशन चलता है। काबिलियत के लिए तो अन्य खेल में चले जाओ, आप परीक्षाएं दे लो, लेकिन जो राजनीति होती है और उसका सफलता का आधार ही रिप्रेजेंटेशन है। यदि आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे तब आप उनके वोट भी नहीं ले पाओगे। गुलरेज जी, राजनीति में क्या कुछ चल रहा है बीजेपी के अंदर? निगम मंडल में भी नियुक्ति होगी तो क्षेत्रीय समीकरण तो आप साधेंगे, लेकिन काबिलियत की बात आपने शुरुआत में की थी। हमें देखना पड़ता है कि जिस विभाग में दे रहे हैं वो उसका कितने जानकार हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने काबिलियत राजनीति में नहीं देखी तो उसका परिणाम देखा आपने कि कांग्रेस गड्ढे में पड़ी है। आज आपको ढूंढ से कांग्रेस नहीं मिलती है। और मैं तो बड़े स्पष्ट रूप से एक बात कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के आज लगभग 9900 जो सांसद हैं, वो सब एक आध लाइन तो बोलो बिना कांग्रेस के प्रभु, जहां ये बीजेपी एक आध लाइन बोलो कांग्रेस के बिना। कांग्रेस के अलावा कोई इतना दिन में सपने आते हैं, रात में नींद आती है, इसके अलावा कोई बात नहीं। भाजपा क्या कर रही है आप तो उस पर बताओ ना कि हाँ आप बोल दो कि भाजपा जो है पिछड़े वर्ग को देगी, इतना इसको देगी, इतना उसको देगी। तो दो आप स्टूडियो में बैठे हो तो आप कहने दीजिए, जवाब कांग्रेस के बिना बात करो। उन्होंने पूछा कि भाजपा क्या कर रही है, पक्ष और विपक्ष एक साथ ही चलेगा। अब उनके पास है पक्ष और विपक्ष एक साथ ही चलेगा इस देश में। बिल्कुल, देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ में अभी कुछ दिनों पहले जो सूची आई पदाधिकारियों की, उसमें आप देख लीजिए कि कितने सवर्ण जाति के हैं और कितने दूसरी जातियों के हैं, मालूम पड़ जाएगा। लेकिन कांग्रेस में सच बात तो ये है कि काबिलियत, इनके मुंह से जो निकली बात सच है। अगर काबिलियत होती तो आज पप्पू इतना बड़ा नहीं होता। अरे फिर वही बात है गुलरेज भाई। चलिए ठीक है, उमा भारती की दुर्गति कर रखी है, आप हमारे नेता की आरोप तो है बहुत सारे एक दूसरे के ऊपर है, लेकिन वो आरोप नए नहीं है, बहुत पुराने मुझे लग रहा है। और ये आरोप लगातार चलते रहे इस राजनीति के अंदर भी और डिबेटों में भी। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, वक्त इतना ही था। गुलरेज जी आपका ही, विक्रम जी आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए, और देवदत्त जी आपका ही बहुत शुक्रिया
इस चर्चा में जुड़ने के लिए निगम मंडल में नियुक्ति को लेकर सवाल था कि इतना लंबा इंतजार क्यों, लेकिन इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। कारण बहुत सारे बताए जाते हैं, राजनीतिक की टाइम नहीं है, समय नहीं है, चुनाव में व्यस्त हैं मंत्री, बैठकों में व्यस्त हैं, लेकिन इतना समय तो निकाल ही जा सकता था कि जो इस वक्त अपेक्षा रख रहे हैं उनकी अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके। या फिर सूची में जो देरी की जा रही है उसके पीछे कारण कहीं अंतरकलह का डर तो नहीं है, यह सवाल हमेशा बना रहेगा। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।